हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 में जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, वेल विजय सर पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा अपने तरीके से। ठीक है, और क्लास 9, 10, 11, 12 9, 10 में जैसे आपको पता है कि 9 और 10th में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और 11, 12 को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो भाई नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। भाई इमेजिनरी तो आपने सुना नहीं होगा, रियल नंबर जो ऑब्वियस बात है पहले सुना होगा। इमेजिनरी नंबर तो पहले इसको बता दे रहा हूँ, हालांकि ये पढ़ना नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, या भी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन सुनो, वैसा नंबर जिसके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्या क्या बोले हम कि भाई वैसा नंबर जिसके स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है, वैसे नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अभी आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है, बोल देना डायरेक्टली कि वैसा नंबर जिसके स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। -√2 हो जाएगा या फिर -√3 हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो कह रहे हैं ये पढ़ना नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं रियल नंबर की तरफ। ठीक है, तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में बांट दिए हैं, एक आपका विदाउट डेसिमल और एक आपका विथ डेसिमल। ठीक है, अब विथ डेसिमल क्या है, देखो वैसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स आए, ठीक है, कुछ नंबर्स आए, डेसिमल के बाद क्या है, कुछ नंबर्स आए, उसको बोलते हैं विथ डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल पहला अब देखो विथ डेसिमल को तीन टाइप बांटे हैं, पहला है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है कि मान लो कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल आप मान लो 2 है, 2 को आप 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा भाई, तो 0.4 आएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। आप मान लो क्या करते हैं, मान लो आप 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 6.5 आएगा। देखो पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो वैसा नंबर्स जो पॉइंट के बाद कुछ फिक्स्ड नंबर आए, ठीक है, पॉइंट के बाद ऐसा नहीं कि एकदम इनफाइनाइट चला गया, पॉइंट के बाद देखो 4 के बाद खत्म हो गया, 0.5 के बाद खत्म हो गया, तो वैसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और कुछ एग्जाम्पल मान लो, और कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका, 0.65, 0.235, देखो ये खत्म हो जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। तो भाई ये क्या है, देखो मान लो आप, एक एग्जांपल लेता हूं, 10 को आप 3 से डिवाइड करो, लो यहां पे करके दिखा दे रहे हैं भाई, 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 जा 9, एक आया पॉइंट दिए 0, 3 3 जा 9, एक आया पॉइंट दिए 0, 3 3 जा 9, देखो ये रिपीट होता जाएगा, 0.333 चलते जाएगा, पॉइंट के बाद ये 3 3, देखो 3 3 क्या हो रहा, रिपीट हो रहा। तो वैसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट के बाद कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, लेकिन अपने आप को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जांपल 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 0.3 के बाद जो रिपीट करेगा उसके ऊपर बार दे दिए। ठीक है, आप ये भी देखो, ये भी एग्जाम्पल हो गया 0.6, यही बार हो गया। क्या आप क्या करो, अभी काम करो, मान लो कि 20 को 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 6 जा क्या 18, फिर 2 0, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 6.6 के ऊपर बार। हाँ, तो जो रिपीट करता है, जो टर्म रिपीट करता है, यहाँ 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर बार कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि मान लो ऐसे है 0.2454545, ठीक है, ये 4-5 वाला रिपीट कर रहा है, तो कोई बच्चा क्या करता है 0.25 और पूरे पे बार लगाया था, गलत है ये। ठीक है, फिर बाद में फंसोगे, तो क्या करना है पे 0 पॉइंट जो रिपीट करेगा उसी के ऊपर ये बार देना, ये छतरी देना है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट जो है, तीसरा जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप कभी भी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालना, किसका स्क्वायर रूट निकालना, 2 का, ये क्या होगा, खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा। मान लो 1.4 1 2 3 4 5 कुछ आते जाएगा, ये इन्फिनाइट चलता जाएगा और ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हालांकि इसका कुछ और नाम है, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताएंगे, एक मिनट। ठीक है, अब देखो आते हैं हम लोग विदाउट डेसिमल की तरफ। तो विदाउट डेसिमल में आ जाता है आपका इंटीजर्स, क्या आ जाता है,
इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होता है, जैसे मान लो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट। हालांकि ये आपका एक नंबर लाइन में इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका इंटीजर है, इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, ठीक है। अब देखो बचपन में हम लोग काउंट करते थे, बचपन में बोलते भाई मम्मी पापा बोलते थे कि भाई ये काउंटिंग सुना हो तो बोलते थे 1 2 3 4। तो जो काउंटिंग वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। देखो तो काउंटिंग वर्ड्स कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बचपन में ऐसा नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये वाला जो है 1 2 3 4 दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होगा, 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब अगर मान लो ये भी नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा, ये बोर्ड थोड़ा हिल रहा है इससे हैंडराइटिंग बैठ नहीं रहा, ठीक है। चलो होल नंबर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्लियर है। इस पर भी क्वेश्चन आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और हाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे और उसका एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला जो एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद चलो ये दो नंबर आज जान लिए, एक और बड़ा अच्छा नंबर है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। देखो प्राइम नंबर हमेशा अच्छे से याद रखना, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ को आप फैक्टर करोगे ना तो उसमें प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई क्या करता है, फैक्टर में 4 से डिवाइड, अरे भाई 4 से क्यों डिवाइड करते हो, 2 से करो। तो पहले जानो कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो चलो भाई प्राइम नंबर क्या होता है, आई होप सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। एक बार रिवीजन कराता हूँ मैं, और विजय सर भी पढ़ा ही चुके हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से हो। अपने आप से तो ऑब्वियस सी बात होगा और 1 से भी होगा, तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2 3 5 6 हुआ क्या, नहीं 6 नहीं होगा, क्यों, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। और हम प्राइम नंबर का डेफिनेशन में क्या बोले कि वैसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो भाई 6 1 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी होगा, तो 6 आपका नहीं होगा। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 7, 7 के बाद 9 होगा क्या, नहीं 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, बहुत, ठीक है। तो भाई याद रखना, ठीक है। और इसमें एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। तो इवन ऑड आपको पता है, इवन उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। चलो ये रहा सिंपल सा आपका विदाउट डेसिमल विद डेसिमल। अब तुम सोच रहे हो यार पढ़ना तो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहाँ बताएं, तो देखो बता दिए हैं, इसी 2 नंबर को मिला के बोलते हैं रैशनल नंबर। कुछ समझ में आया, इसी 2 को मिला के बोलते हैं रैशनल नंबर। तो भाई एक छोटा सा डेफिनेशन है, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब इसी दोनों को 1 + 2 इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा रैशनल नंबर अलग से बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको छापो तुम लोग पहले, ठीक है भाई, पॉज करके छाप लो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और छाप लो। चलो इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। और कोई नंबर तो छूटा नहीं आई थिंक, और बाकी सर विजय सर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसको बस रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा रैशनल नंबर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलो तो एक थोड़ा सा रैशनल नंबर देख लेते हैं। ओके, रैशनल नंबर, एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से अपने पास एसी नहीं है, गरीब है। चलो देखो रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये भी आपका इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, ठीक है, ठीक है, ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि q, देखो इंटीजर में 0 भी आता है, लेकिन यहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। जैसे मान लो 2/3, 4/6,
1/3। देखो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या आ जाएगा, अगेन आपका जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। आप डिवाइड कर लेना, सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, एक बड़ा अच्छा कंफ्यूजन है बच्चों को कि सर 22/7 22/7 क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। बहुत यूनिक सवाल है। कोई कोई क्या बोलता है कि भाई पाई तो इरेशनल है, लेकिन 22/7 क्या है, ये बोलता है कि ये भी इरेशनल नंबर। नहीं, ये आपका रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ध्यान देना, कोई भी आपको कंफ्यूज करेगा, 22/7 22/7 रैशनल नंबर है। क्यों? रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होगा। देखो 22 क्या इंटीजर है, 7 क्या है, वो भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन देखो पाई का वैल्यू लगभग ये होता है, इसलिए बोलते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7, लेकिन पाई इरेशनल है और 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो तो आई थिंक सारा ये नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन मुद्दा की तरफ। क्या है भाई, 1 मिनट इसको नोट डाउन करो तब तक। चलो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यही आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन हम बनाते हैं अपने से। ठीक है, चलो तो दो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y वेयर y इज ग्रेटर देन x। छोटा हो गया तो पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो आपको कोई भी दो नंबर दे, यहाँ दो नंबर कोई और भी दे सकता है, 3 4 की जगह 1/2 1/3 दे सकता है, 1/5 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसका पहले ये स्टेप है, उसके बाद सेम क्वेश्चन इधर करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जानो कि डी क्या होता है। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n+1। ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब ये d क्या है, वो देखो फॉर्मूला सब लिखा देगा लेकिन बताएगा नहीं कि भाई d क्या होता है। कहीं भी आप पढ़ लेना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देगा, बता देगा कि भाई ये है। देखो बेसिकली d क्या है, d डिफरेंस है। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लिखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 8 तक ही रहने दो, छोड़ो। अब क्या करते हैं, अगेन ध्यान दो। अब यहाँ लिख दिए 3 डैश 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 8। और हम आपको क्या बोले कि आप क्या करो, 3 और 8 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ। ठीक है, आप क्या बोले, अगेन क्वेश्चन ध्यान सुना। हम बोले कि आप 3 और 8 के बीच 4 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ। अब तुम क्या किए, तुम बोल दिए कि भाई 4 5 6 7, बड़ा अच्छा से बोल दिए। दूसरा तरीका से ये बोले, आप ऐसे बोले कि भाई ये जो नंबर्स हैं इसको बोल दिए आप 3 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया। अब बोल दिए 4 + 1 क्या आ गया, 5 आ गया। बोल दिए 5 + 1 क्या आ गया, 6 आ गया। और बोल दिए 6 + 1 क्या आ गया, 7 आ गया। बताने का मतलब ये है कि ये जो 1 दिख रहा है ना, वहीं आपका d है। ठीक है, तो जैसे आप d निकाल दोगे तो उसके बाद आप 3 में d को ऐड कर दोगे, फिर 3 में आगे जो भी आएगा उसको d में ऐड कर दोगे, तो d आपका डिफरेंस है। ठीक है, अब इस पे करेंगे तो दिखेगा ये चीज। मान लो 3 और 4 के बीच में निकालना है नंबर, तो ये दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए d क्या है, d इज द डिफरेंस। ठीक है, तो देखो यही आपका 1 जो यहाँ पे आएगा ना, देखो 1 आ रहा है ना, देखो 3 और 4 के बीच में गैप कितना है, 1 है। 4 और 5 के बीच में गैप कितना है, 1 है। 5 और 6 के बीच में गैप क्या है, 1 है। 6 और 7 के बीच में गैप क्या है, 1 है। तो यही आपका गैप देता है d। ठीक है, अब देखो स्टेप क्या है,
दोनों देखो, इसमें थोड़ा समझ में आएगा और इसमें कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोल देना कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर समझा देंगे, ठीक है। और जो साइंस अकेडमी सिंदरी के स्टूडेंट हैं वो हमको पर्सनली मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो देखो देयरफॉर दी एन नंबर, एन देखो एन निकालना है ना। अब जैसे मान लो यहाँ 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है? 5। तो यहाँ 5 की जगह क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। एक्स की जगह क्या है? 3 और वाई की जगह क्या है? 4 है, ठीक है। चलो यहाँ भी लिखते हैं डी। चलो यहाँ भी सोल्यूशन में दोनों तरफ सेम साथ सोल्यूशन करेंगे। यहाँ भी लिखते हैं डी इजकल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले डी निकालेंगे। अब देखो, अब यहाँ लिखेंगे हियर क्या क्या दिया हुआ है? मान लिए कि भाई x आपका छोटा वाला नंबर को हमेशा x मान लेना और y को बड़ा नंबर को y मान लेना, ठीक है। क्योंकि y माइनस बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे, ठीक है, समझ। तो अब देखो n क्या है, तो जितना नंबर हमको निकालना है वही तुम्हारा n है। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो n इज द नंबर्स विच हैव, जो हम लोग को इवेलुएट करना है, ठीक है। n वही नंबर है जो हमको इवेलुएट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो देयरफॉर d का वैल्यू कैसे निकला? देखो y का वैल्यू क्या है? 4 माइनस 3 अपॉन एन 5 का, सॉरी n का वैल्यू क्या है? 5 प्लस 1, ये ऊपर में क्या गया? 1 अपॉन 6, डी निकल गया ना। तो देयरफॉर, ठीक है, the 5 rational numbers between the 5, sorry, therefore 5 rational number between 3 and 4 R क्या है? x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d, ठीक है। मान लो इसको बोल दिए A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, 5 निकालना है ना, ये हो गया। अभी बता रहा हूँ ऐसे लिख क्यों रहा हूँ, 2 मिनट रुको। और लास्ट हो गया आपका A5, क्या हो गया? x प्लस 5d, ठीक है। देखो x कितना है? 3 है, तो 3 प्लस d 1 बाई डी क्या भाई? 6। तो क्या एलसीएम लेंगे? 6, याद होगा ये 6 लिए, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 प्लस 1, क्या हो गया? 19/6, ठीक है। 6 18 प्लस 1 19/6, ठीक है। दूसरा क्या है? 2d, तो 3 प्लस 2/6, देखो 2d है ना, तो 2d 2 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा? 2/6 ही हो जाएगा, हालांकि करेंगे 1/3 हो जाएगा, लेकिन अभी रहने दो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, एलसीएम में लिखेंगे 6, डिवाइड करेंगे यहाँ 1 से 6 आएगा, उसके बाद यहाँ 18 प्लस 2 क्या हो गया? 20/6, ठीक है। इस तरह अगेन ये देखो, आ जाएगा 3 प्लस 3/6, अगेन ये तुम्हारा जाएगा, ये 21/6 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 4/6, ये हो जाएगा आपका 22/6। थोड़ा विजय देखो तो ये दिख रहा क्या? विजय कहाँ गया? नीचे दिख रहा है? ये तो काफ़ी चला गया नीचे, A5 चला गया, ठीक है। ये टेढ़ा भी हो गया। चलो देखो A5 कहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ A5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो A5 क्या हो गया भाई? A प्लस 5d, x प्लस 5d, तो हो जाएगा x क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस 5/6, ये हो जाएगा आपका 23/6, ठीक है। इसको A5 बोल दिए, ठीक है। तो ये आपका 5 रेशनल नंबर निकल गया आपके किसके? 3 और 4 के बीच में। देखो क्या किए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A1 निकल गया हमारा, A2 प्लस A2 इजकल टू क्या लिख सकते हैं? A2, ध्यान दो बस थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लो। A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस डी, ठीक है। अगेन A3 को लिख सकते हैं A2 प्लस डी, ठीक है। आप कर लेना, 20/6 में 1/6 को ऐड करोगे तो आपको ये आ जाएगा। इसको आप देख लेना, ऐसे भी लिख लेना है 20/6 प्लस 1/6, आपका 21/6 ही होगा। इसलिए डी बोलते हैं, डी बार बार डी को देख रहे हैं कि डी आपका क्या है? डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। जो अभी 3 4 5 6 लिए थे तो जो 1 आया था 1d था, तो यहाँ डी क्या निकला आपका? 1/6, ठीक है। फिर समझा रहा हूँ, समझो।
एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। मान लो आपको बोल दिया कि भाई 5 रेशनल नंबर निकालिए 3 और 4 की, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी इज द डिफरेंस, ठीक है। डी क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y क्या हुआ, बड़ा नंबर, और x क्या हुआ, छोटा नंबर, ठीक है। तो 4 माइनस 3 और n क्या हुआ, जितना नंबर निकालना है आपको, 2 नंबर के बीच में मान लो 5 निकालना है, 10 नंबर निकालना है, 20 निकालना है, 100 निकालना है, तो वो आपका n हो जाएगा। तो n प्लस 1, n का वैल्यू 5 प्लस 1, तो 1/6, ठीक है। एक्स वाई लिख दिए, ठीक है। और ये तरीका भी है, स्कूल में भी ऐसे ही बना लेना, आराम से नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। a1 क्या हो गया, x प्लस डी, पहला नंबर हो गया x प्लस डी। x प्लस डी क्या होगा, 3 प्लस 1/6। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 3 प्लस 1/6 किए 90, फिर वही प्रोसेस सबको ऐड कर देना, ठीक है। अब ये वही तरीका था भाई कि ये समझो कि इसका सेटअप था कि मान लो कि कोई भी नंबर एक्स वाई की जगह कुछ भी बैठाए, आप इसी स्टेप को फॉलो करना, आराम कोई भी नंबर निकल जाएगा, ठीक है। देखो तो क्या किए, दी, अब इसी क्वेश्चन को करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। वेल देखो क्या था, चलो तो x दिया, y दिया हुआ, d निकाल दिए। देयरफॉर n रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, डॉट 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 x प्लस एन डी, x प्लस एन डी, ये n है, ठीक है। n आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो n की जगह यहाँ मान लो n की जगह यहाँ 5 था, तो x प्लस 5d आया होगा, देखो x प्लस 4d, ये देखो x प्लस 5d आया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाए कि भाई कर रहा क्या है, ठीक है। चलो नोट करो इसको, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो सो क्या करना, कमेंट कर देना कि सर, और या फिर कोई क्वेश्चंस भी हो एक्स्ट्रा, कि चाहे आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी तो मैं पूरा करवा दूंगा, डोंट वरी। बट आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ वैसे वैसे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो फंस जाता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जो फंसने वाला क्वेश्चन है वो मैं पक्का करवा दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कोचिंग वगैरह चाहे स्कूल में आपको मिले जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। कोई भी कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो साइंस एकेडमी के स्टूडेंट हो या ना हो, ऑफलाइन क्लास के, ठीक है। चलो तो ये मिट गया। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी की तरफ, ठीक है। और देखते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो 1 मिनट, चलो तो अब भाई एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है। और 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, मैं तीनों स्टेटमेंट को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसको 3 एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, चलो पहला स्टेटमेंट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। चलो क्या बोला है भाई, एवरी, आई थिंक अब ये क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। बोला कि सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो देखो आपको अगर समझ में नहीं आ तो सबसे पहले लिख लो, होल नंबर क्या होता है भाई, 0 सर, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल हो सकते हैं, देखो 4 नेचुरल नंबर हो सकता है, हाँ है, 3 होगा, हाँ है, 2 होगा, हाँ है, 1 होगा, हाँ। लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। देखो होल में 0 भी आता है, क्या अब ये पूछ रहा है कि क्या 0
आपका नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है। तो जीरो चूंकि आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारा होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा उल्टा होता कि क्या सारा नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, तो हाँ ऑफकोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, शायद ऐसा क्वेश्चन था भी। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है और जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की पढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। चलो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अच्छा हाँ, आपको इसका रीजंस बोलना भूलेगा। ठीक है, तो रीजन भी देना। देखो, पहले तो बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा रीजन लेंगे, सिंस जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर दैट्स व्हाई एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्या बोला कि क्या सारे इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? देखो, अब भाई हमको समझ नहीं आ कि क्या करना है, तो इंटीजर लिख लो। तो इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो विदाउट डेसिमल, -4 -3 -2, चलो -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट डॉट। और ये रैशनल नंबर क्या होता है? वैसा कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो और q का वैल्यू 0 ना हो। तो क्या ये सारे नंबर p/q के फॉर्म में हैं? क्या 2 p/q के फॉर्म में है? तो देखो, एक चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये बड़ा लड़का को कंफ्यूज भी रहता है कि मान लो कोई नंबर लिखा है, मान लो 2 लिखा है। ठीक है, तो 2 के पावर में आपका 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, क्या क्या छुपा हुआ रहता है बता रहा हूँ। ठीक है, 2 के पावर में 1 रहता है और इसका डिवाइड में भी 1 रहता है, लेकिन इसको हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा, मान लो कोई वेरिएबल लिखा हुआ है x। क्या लिखा हुआ है? कोई वेरिएबल लिखा हुआ है x। तो x में क्या क्या छिपा हुआ है? तो यहाँ पे इसका नंबर 1 छिपा हुआ है, पावर 1 छिपा हुआ, डिवाइड में 1 छिपा और प्लस का साइन छिपा होता है। ये जितना भी ब्लू में लिखा हुआ है ना, वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भी बात देखना। तो 2 है, तो 2 के डिवाइड में 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे उस नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर है। कोई ऐसा नहीं ना मिला कि भाई 1/0, कोई ऐसा नंबर इसमें मिला क्या? नहीं। ठीक है, जिससे मान लो -3 है, तो क्या -3 को नहीं बोलते? देखो, p की जगह आपका -3 हो गया और q की जगह क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स को हम लोग रैशनल नंबर आराम से बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो, जो तीसरा है वो बोल रहा है कि क्या एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। चलो ये भी देख लेते हैं, ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक, इसको मिटा के थोड़ा सा बस चेंज करना है। दिल को क्या हो गया। चलो देखो, क्या बोला? एवरी रैशनल बोलो, अच्छा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है? अगेन सेम चीज लिखने मुझे थोड़ा देर पहले p/q। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं 2/3। अगेन मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि वैसा कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ऊपर भी इंटीजर होगा, नीचे भी इंटीजर होगा। नीचे वाला इंटीजर में सिर्फ एक चीज़ मिस रहेगा, वो है 0, मतलब कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब इंटीजर में क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब क्या? -3 -2 फिर 0 फिर 1 2 जो भी डॉट। ठीक है, अब देखो इंटीजर में डेसिमल नहीं चलता है। तुमको बार बार बोल रहा हूँ, देखो इंटीजर में जब पहले पढ़ा रहा था तो इंटीजर में क्या डेसिमल लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। लेकिन आपका 1/2 = 0.5 होता है, तो ये भी एक आपका रैशनल नंबर है। लेकिन क्या 0.5 इंटीजर है? तो जब इंटीजर लिखवाए थे तो सिर्फ हम नंबर्स लिखे थे, जैसे -4 लिखे थे, -3 लिखे थे, -2 लिखे थे, -1 0 1 2 3 4। लेकिन क्या कहीं भी पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं? डेसिमल वाला आ जाते हैं। डेसिमल में 2 बताए थे, एक आपका था एक था टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लेकिन इसमें डेसिमल्स वाला आते ही नहीं है। ठीक है,
तो इनको बोल दिए इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपको हम ये बोल सकते हैं, वहाँ पढ़ाए थे, तो रैशनल नंबर में क्या जाएगा आपका, देखो रैशनल नंबर आ जाएगा इंटीजर्स प्लस टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, ठीक है, तीनों आ जाएगा, ठीक है। वहां पे अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इंटीजर आपका रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी आपका रैशनल नंबर होता है। कोई बोल देगा कि भाई देखो विदाउट डेसिमल लिखे, तो इंटीजर भी आपका रैशनल नंबर होता है, ठीक है, वहां लिखवा दिए थे। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में है वो रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये आई थिंक तीनों हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। तो चलो आई थिंक ये तीनों तो हम लिखवा दिए, ये आपका किया हुआ है, आई मीन एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट। चलो तो अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 2 में आपको 5 रैशनल नंबर बोला है 1 और 2 के। ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन 3 और 4 कर रहे हैं, तो जैसा 3 और 4 के लिए कर रहे हैं वैसे ही आप 1 और 2 के लिए कीजिएगा। अगर एग्जाम्पल 2 नहीं है समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और चलो तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका एक्सरसाइज 1.1 का कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, अगर है तो क्या इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगेन मैं फिर समझा रहा हूं, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या जाता है तो तुमको हम पहले बता दिए हैं, मतलब कि इसमें इंटीजर्स भी आ जाता है प्लस इसमें आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स भी आ जाता है प्लस इसमें नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये तीनों आपका रैशनल नंबर में आ जाता है। अब आपको पता है कि 0, 1, 2, 3 ये सारा किस में आता है, इंटीजर्स में, ओके। तो क्या 0 एक इंटीजर्स है? ऑब्वियस सी बात है, 0 तो एक इंटीजर है, तो ये आपका रैशनल नंबर भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 0 को हम लिख सकते हैं क्या 0/1, कोई दिक्कत, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो 1/0 पॉसिबल नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ, 1/0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसको कभी कभी इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, लेकिन 0/1 पॉसिबल है, तो यस इसको हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपका p का वैल्यू 0 होगा और q का वैल्यू 1 होगा। हम पहले बोल दिए q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ q का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हाँ इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। क्या बोला है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल पहले ही मैंने करवा दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन देखिए आपको, हमको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है 5 रैशनल नंबर। कितना नंबर निकालना है? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चलो गिवन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, मान लिया लेट 2 नंबर दिया हुआ है, देखो क्या नंबर दिया हुआ है 3/5 एंड 4/5। ध्यान दो कि जब आपका डिनोमिनेटर में
सेम रहता है, ठीक है। तो कैसे पता करें कि कौन बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट कभी कभी आप ऐसे भी कंफ्यूज करोगे कि मान लो डिनोमिनेटर में सेम नहीं, फॉर एग्जांपल मान लो 2/3 है और 3/5 है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। देखो डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, न्यूमरेटर में सेम नहीं है, तो पता कैसे करेंगे कि भाई कौन बड़ा है? किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है, आई मीन किसी को हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। तो इसका तीन मेथड है जिसे आप जान सकते हैं कि कौन बड़ा है। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे बेसिक जो बचपन से आएंगे, 2/3 का मतलब क्या है? 2 इज डिवाइडेड बाई 3। तो आप क्या करो, 2 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या होगा? छोटा नंबर है, पॉइंट देंगे, 0 देंगे, 3 6 जा 18, क्या बचा? 2, अगेन 0 आएगा, 3 6 जा 18, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, 6 6 चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको भी दिया, 3 को 5 से डिवाइड दो, तो लो भाई दे दिए, अगेन छोटा नंबर है, 0 दिए, 0 दिए, 5 6 जा 30, कट गया ये। तो देखो ये आया आपका 0.6 और ये आया 0.66, ठीक है। तो कौन बड़ा है? 0.66 बड़ा है या 0.6 बड़ा है? ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये बड़ा। ये पहला तरीका, सबसे बेसिक तरीका, कुछ नहीं समझ में आ रहा डिवाइड कर दो, ठीक है। और भी तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो कि कोशिश करो कि विदाउट ये नंबर को इफेक्ट किए इसका डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दो। अब देखो मान लो 2/3 है और इधर क्या है आपका 3/5 है, ठीक है। हमको क्या करना है? इसका डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाला इसके जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको ऊपर नीचे, यहाँ दूसरे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर। क्यों इस नंबर पे चेंज नहीं हुआ? क्योंकि ये 5/5 कट जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ये कट जाएगा तो 2/3 बचेगा। अब यहाँ जो इसके डाउन में था उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और जो इसके डाउन में है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, कोई फर्क पड़ता है? तो देखो ये नंबर कितना हो गया 10/15 और ये नंबर कितना हो गया 9/15। अब देखो कौन बता रहा है? नीचे सेम हो गया, अब ऊपर में बड़ा कौन है? 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 9, देयरफॉर ये वाला आपका नंबर बड़ा होगा। दूसरा हो गया, दूसरा में क्या किए? कुछ नहीं किए, हम क्या किए डिनोमिनेटर को दोनों का इक्वेट कर दिए। इक्वेट करके क्या किए, जो दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर में था उसको पहले वाले में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और जो यहाँ पे था उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तीसरा सबसे जो सिंपल है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है? उसमें क्या करेंगे कि सिंपली क्या करो, देखो दो नंबर दिया हुआ है आपको 2/3 और 3/5, आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 इधर 10 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा। ये क्या है 10, ऑब्वियस सी बात है 9 से बड़ा है, देयरफॉर ये वाला नंबर आपका हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? तो तीनों मेथड हो गया, ठीक है। तो आप अगर मान लो 3/5 और 4/5 की जगह मान लो 2/3 3/5 रहता या कोई भी ऐसा नंबर रहता जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता, वहां आप x और y पहचान सकते हो। तो बेसिकली हम लोग पता क्यों किए, x और y हमको पहचानना था क्योंकि y बड़ा होता है और x छोटा होता है। तो अब हमको इसमें तो क्लियर पता चल रहा है कि y कौन है। तो भाई यहाँ पे x तुम्हारा छोटा वाला नंबर है तो x क्या हो जाएगा 3/5 एंड y क्या हो जाएगा आपका 4/5। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, स्पेस मिल जाएगा। अब वो कितना नंबर निकालना है? 5 नंबर निकालना है। कितना नंबर निकालना है? 5 फ्रेश नंबर निकालना है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5। n क्या है? जितना नंबर इवेल्युएट करना वो आपका n। अब क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d क्या होता है? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y कितना है भाई? चलो तो y है आपका 4/5 माइनस x क्या है 3/5 डिवाइडेड बाई n। n क्या है 5 + 1। अब ऊपर वाला अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाला अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर में 5। देखो 4/5 माइनस 3/5, इसको आप एलसीएम लिए 5 को 5 से डिवाइड किए 1, जो भी आप उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, अगेन इसमें सेम किए 3 और नीचे कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? ऊपर में आ गया 1/5 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/30। तो भाई d का वैल्यू कितना आ गया 1/30। क्लियर है? तो d निकाल दिए। देखो आपको अगर इस टाइप का फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है या फिर मान लो ऐसा ही सब आई मीन 1/a फिर बड़ा है फिर डिवाइड है फिर 6 है, तो इस टाइप में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, एक कंप्लीट बेसिक
क्लास ला रहे हैं जिसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक जितना भी अलजेब्रा है, प्लस जितना टाइप का प्लस है, जितना टाइप का मल्टीप्लाई है, सारा चीज़ सिखाया जाएगा। ठीक है, वो मैं बाद में एक इंट्रोडक्शन उसका दे दूंगा। ठीक है, तो यह डी आ गया आपका। अब हम क्या निकालेंगे, देखो इस टाइप में बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। देखो 3 तरीका है। देखो अगर मान लो a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, ठीक है, तो ये इसको हम लिखते हैं a बाई बी, और ये क्या होता है नीचे वाला पलट जाता है, तो ये हो जाता है d बाई सी। ये पहला, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देख लेना। अगर मान लो a बाई बी डिवाइडेड बाई सी रहता है तो इसको हम कैसे करेंगे, a बाई सॉरी ये वाला क्या जाएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, पलट जाएगा तो ये नीचे वाला इससे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a बाई बी इंटू सी। तो आई होप ये मदद करेगा आपको। ठीक है, चलो तो हम d निकाल दिए हैं। अब हमको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, 5 नंबर। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर आर, क्या है, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड x प्लस 5d। ठीक है, चलो तो ये मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या है भाई, x का वैल्यू क्या है, देखो 5 निकालना था, 1 2 3 4 5, x क्या है तुम्हारा 3/5, तो ये आपका हो गया 3/5। d कितना निकाले हैं, 1/30, 1/30। एलसीएम लिए कितना है आपका 30 को 5 से डिवाइड किए, 5 6 30, और जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर से, तो 6 × 3 प्लस 30 को 30 से डिवाइड किए 1 को से 1 1 2 1, तो ये क्या है 6 3 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30। अब डायरेक्ट, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, चलो दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2d। x कितना है भाई, x है आपका 3/5। ठीक है, 3/5 प्लस 2d, तो 2/30 हो जाएगा। 2 × 1/30 क्या हो जाएगा, 2/30। अगेन सेम चीज़, 30 आएगा आपका एलसीएम, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अगेन देखो 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20/30। आई थिंक अब आप पैटर्न को देख लीजिए, पैटर्न वहीं रहेगा, 3/5 प्लस 3/30। अब मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग देख लीजिएगा, 30 को सेम चीज़ है 18 प्लस 3। ठीक है, अगर एलसीएम का एडिशन नहीं आता है, आई मीन फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है, तो बेसिक क्लास में आपको सिखा देंगे। ठीक है, सॉरी ये कितना आएगा 21/30। अगेन x प्लस 4d, तो x कितना है 3/5 प्लस 4/30, ये कितना देगा 30, और ये आ जाएगा 18 प्लस 4 22/30, और ये आपका आ जाएगा लास्ट हो जाएगा 3/5 प्लस 5/30। 5d है ना, मतलब 5 × 1/30 करेंगे तो क्या जाएगा 5/30। अब अगेन सेम चीज़ किए हैं, एलसीएम लिए हैं, ठीक है, डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ये आ गया प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 23/30। तो ये 5 रैशनल नंबर निकल गया। तो अगेन लिख देंगे, अगर आपको ऐसे और थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा हो तो यहाँ पर लिख दीजिए, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर, क्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हो गया, अब चौथा क्वेश्चन, एक लास्ट है इस चैप्टर का। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक दिन हम लोग इसके बाद 1.2, 1.3 जो भी आगे एक्सरसाइज है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज 1.1 तक ही हो पाएगा। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स और गिव रीजन फॉर द आंसर्स। ठीक है, तो पहली बात है कि यहाँ पर बोल दिया, पहले बोला है कि क्या कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है, अब ट्रू और फॉल्स करने के बाद उसका रीज़न भी देना है। सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में हम लोग किए हुए हैं, बहुत बेसिक है।
पहला क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? इसका उल्टा हम लोग किए हुए थे, अब ये सीधा वाला आ गया। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर होता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। देखो जब भी कोई क्वेश्चन को बना रहे तो चुपचाप लिख लो, रटो मत कि हाँ ये ऐसा होता है। बहुत सारा बच्चा क्लास 9th में मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, इसको रट लेता है, हाँ ऐसा होता है, यस नो, हाँ ऐसा। रटना नहीं है, एकदम नहीं रटना है, सिंपल समझना है। देखो क्या बोला कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो आप क्या करो, सारा नेचुरल नंबर लिख दो। ठीक है, तो देखो 1 हो सकता है होल नंबर, हाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये सारा होल नंबर में आता है। तो ऑब्वियस सी बात बोल सकते हैं कि हाँ सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन यही इसका उल्टा जो था, जो एग्जांपल में किया था, सारा होल नंबर क्या नेचुरल में होता है? नहीं, क्योंकि होल में 0 आता है, नेचुरल में 0 नहीं आता है। तो सारा होल नंबर नेचुरल नहीं होता है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो पहला आपका ये क्या है, सही है। ठीक है, आई मीन ट्रू है। ठीक है, रीजन में ये बोल दे रहा है कि यस ऑल नेचुरल नंबर्स कम्स इन होल नंबर, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर आपका होल नंबर के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिर भी लिख दे रहा हूं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारा इंटीजर होल नंबर होता है? तो देखो सिंपल सा बेसिक सा फंडा, इंटीजर लिख दो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। देखो मैं बार बार लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि याद रहेगा। ठीक है, तो तुम भी जब बनाओ तो उसको लिख लिया करो। ठीक है, अब ये क्या था, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये बोल रहा कि क्या सारा इंटीजर होल नंबर होता है? तो देखो क्या -2 होल नंबर होगा? नहीं होगा। क्या -3 आपका होल नंबर होगा? नहीं होगा। तो ये वह स्टेटमेंट क्या हो गया, फोल्स। क्यों? रीजन में ये लिख सकते हो कि सिंस इंटीजर में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, और एक लास्ट स्टेटमेंट और लास्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो जगह है, चलो इसी को मिटा देता हूँ थोड़ा सा, 2 हो गया। तीसरा क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तीसरा आपका स्टेटमेंट आ गया, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये बोला कि सारा रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। सही है, गलत है। क्यों? देखो सिंपल सा एक रैशनल नंबर लिखो, मान लो 2/3 लिख दिए, 4 भी लिख दिए, 0, ये सारा रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ क्या आता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक आता है। क्लियर है? तो देखो क्या 2/3 एक होल नंबर है? नहीं है। क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में क्या आता है तुम्हारा, टर्मिनेटिंग भी आता था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आता था। मतलब क्या, इसमें डेसिमल्स वाले नंबर आ सकते हैं, लेकिन क्या होल नंबर में डेसिमल नंबर आता है? नहीं आता है। इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, पहली बात ये स्टेटमेंट्स क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। और रीजन क्या दे सकते हो कि सिंस in rational number decimals also comes that and in whole number decimals does not come, that's why every rational number is not a whole number। क्लियर है? तो भाई यहाँ तक आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 1.2 को जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको पढ़ेंगे और आगे जो भी होगा करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना, साइंस एकेडमी सिंदरी के जो भी स्टूडेंट है उनको कुछ भी डाउट होगा तो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप कर देना। अदर जो स्टूडेंट है वो कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना,
नहीं अच्छा लगे तो भाई डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट लाइक या डिसलाइक दोनों कर देना अगर अच्छा लगे तो। और मैं क्लास 9, 10 इसका मैं मैथमेटिक्स लूँगा और क्लास 11 और 12 का मैं फिजिक्स लूँगा, ठीक है। विजय सर जो है 9, 10 में साइंस पढ़ाएंगे और 11, 12 में वो अपना मैथमेटिक्स जो चैप्टर देखते हैं, ठीक है। और अब वीडियो लगातार आएगा, क्योंकि हम भी लॉकडाउन में फंसे हुए थे तो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। बट अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आ जाए, ठीक है। हम लोग का सेटअप भी अच्छा हो गया है, तो ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय।